Good morning, everyone. Hi, this is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Let's start with today's morning podcast. तो सबसे पहले ये प्रेजेंटेशन एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ मैं आपको डेटा दूंगा ताकि आप अपने डिसीजन ले पाए, स्कैम से बचते रहिए। सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट में आ जाते हैं। ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो है, क्योंकि जब तक आप ग्लोबल मार्केट नहीं देखेंगे आपको आइडिया भी नहीं लगेगा मार्केट में हो क्या रहा है। इसके लिए हम चलते हैं फिनविज पे। फिनविज पे आते हैं तो देखते हैं सबसे पहले विक्स में क्या हुआ है। विक्स 17 के नीचे है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर चिंता है वो अभी भी बनी हुई है, क्योंकि एक सिंपल वर्ड ईरान ने कह दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज इज क्लोज्ड। तो एज ऑफ नाउ स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्लोज होने की वजह से कंसर्न्स किस पे आएगा, कच्चे तेल पे आएगा। तो कच्चा तेल, हाँ कच्चा तेल बढ़ा हुआ है जहाँ पे $84 और $90 के बिल्कुल करीब। इनफैक्ट अगर आप देखोगे पिछले एक हफ्ते से ब्रांड कंटिन्यू वन साइड ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक हायर लो पैटर्न बना हुआ है। पहले हमने 120 का हाई देखा, फिर 110 का देखा, फिर अभी हमने 102 तक का लेवल देखा। तो मे भी पॉसिबल है 95 96 का एक झटका आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम कच्चे तेल की ही बात कर लेते हैं तो ब्रांड अब 90 के बिल्कुल करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे मिक्स सिग्नल बने हुए हैं। यूएस और ईरान के बीच में डील होगी नहीं होगी उसमें इफ एंड बट है, लेकिन हाँ पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है क्लोज टू सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट। ये फिर से हम बोल सकते हैं ब्रोकिंग के लिए पहुंच गए हैं और बता रहे हैं कि कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी तक भाव को देखकर तो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि डब्ल्यूटीआई और ब्रांड के बीच में जो स्प्रेड है अगर वो कम होता है तो वो एक संकेत है। एक्चुअली जब तक नहीं हो रहा है तो संकेत नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कंसर्न बने हुए। हालांकि यूएस की जो इन्वेंट्री है वहां पे 9.1 मिलियन बैरल की बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दी, जो लार्जेस्ट इंक्रीज है सिंस फरवरी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इन्वेंट्री बढ़ रही है, जिसकी वजह से भी प्राइस में थोड़ा दबाव तो बन रहा है, बट जियोपॉलिटिकल टेंशन सपोर्ट भी कर रही है। तो मार्केट रेंज बाउंड ही 2-3 दिनों से ट्रेड करता हुआ दिखा। आप देख सकते हैं मार्केट में तेजी तो आई है, बट कल भी हमने एक मिला जुला ट्रेड ही होते हुए देखा। लेकिन वहीं हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रिप्टोस में क्या हो रहा है। तो बिटकॉइन वैसे तो इंडिया में इलीगल है, बट स्टेबल बना हुआ है, यहाँ से भी कुछ अपडेट नहीं आ रहा है। डाउजोन में भी हम कंटिन्यू गिरावट देख रहे हैं, एसएनपी में भी, नेस्डेक में भी। और डॉलर इंडेक्स को तो पता नहीं क्या हो गया है। अगस्त मंथ जब से स्टार्ट हुआ है मार्केट 100 के ऊपर भी नहीं है तो 99 के नीचे भी नहीं है, एक सीमित दायरे में ट्रेड करा है। बट इसी बीच में सोने और चांदी की अगर बात करें तो एक बड़ी रैली के बाद हमने मार्केट को कंसोलिडेट होते हुए देखा। सोना इस वक्त 4400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 4450 के करीब है। यहाँ पे हमने देखा कल भी मार्केट सीमित दायरे में है। अब मार्केट में इन्वेस्टर प्रिपेयर कर रहा है यूएस इन्फ्लेशन का डेटा कैसे आने वाला है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर्स ही बताएगा ना फेड रिजर्व की पॉलिसी का आउटलुक क्या है। देखिए पहली बार हमने देखा था जब रिजर्व फेड रिजर्व कहा था कि भाई इन्फ्लेशन का तो कंसर्न कम हुआ है, तब हमने देखा प्रोबेबिलिटी 80 से घटकर 67, 67 से घटकर 57, 57 से घटकर 44 तक पहुंच चुका था। अब देखिए वापस कच्चा तेल 90 के करीब है। अभी तक तो हमने देखा कोई चेंजेस नहीं है, बट आज के इन्फ्लेशन के नंबर के बाद समझ में आएगा क्या ये 25 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा। इन्फ्लेशन बढ़ा है ना, मतलब कच्चा तेल बढ़ा है, 80 के नीचे था जो 90 के करीब है, चांसेस बढ़ेगा। और उसी के चलते एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। लेकिन इसके अलावा भी फैक्टर्स है, जैसे चाइना में हमने डबल बाइंग देखी है, ईटीएफ में बाइंग देखी है। चाइना सेंट्रल बैंक ने 20 टन सोना जुलाई मंथ में ऐड किया है, 15 टन सोना जून में ऐड किया है। तो ये लार्जेस्ट मंथली इंक्रीज है 2023 के बाद। इसकी वजह से अच्छा दूसरा ईटीएफ में भी बाइंग लौटते हुए दिखाई दिए। तो अब ये गोल्ड के लिए है कि आज के जो सीपीआई के नंबर है ये डिसाइड करेगा कि रेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इसी के लिए मार्केट रुका हुआ है। वैसे भी देखिए टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट तो है ही ना मार्केट। जिस ढंग से चांदी हमने 60 के ऊपर बढ़ते हुए देखी है और सोने में तो हमने 400 $450 की तेजी आते हुए देखी है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग मिल भी जाए। चांदी के अंदर भी प्राइजेस 65 के ऊपर अच्छे से डट कर मुकाबला कर रही है। लेकिन यूएस इन्फ्लेशन का जो डेटा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से हमें क्लियरिटी मिलेगी आगे क्या होने वाला है। देखिए चाइना का भी इंपोर्ट जो है ना वो बढ़ा है। चाइना ने सिल्वर बेरिंग ओर जो है वहां पे 62.5% का वाई ओ वाई जंप आया, जो लगभग 2,19,000 टन है। इसका मतलब चाइना चांदी में कुछ करने वाला है। लॉन्ग टर्म ठीक है, आज थोड़ा सा मार्केट डगमगाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो हमने 2 दिन की तेजी के बाद कल थोड़ी सी गिरावट और आज मार्केट में स्टेबिलिटी है। लेकिन फिर भी यूरोपियन नेचुरल गैस में अगर हम देखते हैं तो मार्केट बिल्कुल बना हुआ है। जिस ढंग से डिप्लोमेटिक टॉक चल रहा है मिडिल ईस्ट में, हो सकता है
कि एलएनजी के शिपमेंट जो है वो पास आउट हो जाए, लेकिन ये एक होप लग रही है एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी भी हमने देखा कोई क्लियर ट्रेंड या क्लियर अपडेट इसमें आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मार्केट में भी एक रेंज बाउंड में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है नेचुरल गैस का। आगे बढ़ते हैं, जहां पे हम कॉपर की बात करेंगे। कॉपर के अंदर भी हमने देखा, अच्छा कॉटन भी ले लेते ही हैं, कि कॉटन में हमने देखा 84 सेंट के करीब ट्रेड करा। जिस ढंग से एडवर्स वेदर कंडीशंस बने हुए हैं, ये प्राइजेस को सपोर्ट करे। इनफैक्ट अगर यूएसडी की लेटेस्ट रिपोर्ट भी आप देखोगे ना, तो क्रॉप की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसमें 42% बता रहा है कि यूएस क्रॉप जो है वो गुड टू एक्सीलेंट है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है, जिसका सपोर्ट मिलता हुआ देखिए कॉटन है ना बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे आ रहा है, बिकॉज हमारे इंडिया में भी अगर हम देखें तो अक्टूबर से तो नया माल आना स्टार्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र तेलंगाना यहाँ पे भी हमने देखा जो सोइंग के नंबर्स है वो नॉर्मल जैसे ही आते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पे कुछ भी अगर होता है, क्योंकि इंडिया में एक चीज समझ के चलिए, एल्निनो का प्रभाव अब अगस्त सितंबर में ज्यादा आता हुआ दिखाई देगा, जिससे कंसर्न्स है। वहीं ब्राजील के अंदर भी जो प्रोडक्शन है उसमें भी ड्रॉप है, क्योंकि एल्निनो का इम्पैक्ट है। और वहीं चाइना के अंदर अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक एंट्री जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव दिख रही नहीं, क्योंकि यूएस ने कॉटन लिंक फर्म के ऊपर एडिशनल माफ कीजिए 43 चाइनीज कंपनी पे लेबर इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा कंसर्न बना हुआ है। तो 80-85 के बीच में कॉटन ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं कॉपर पे आपको नजर रखना है, बिकॉज कॉपर के प्राइजेस के अंदर एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। हालांकि देखिए हम तो तेजी में जिंक में भी है और निकल में भी है, तो जिंक एल्यूमिनियम निकल तीनों में हम तेजी अच्छे से देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जहां पे हम इकोनॉमिकल डेटा देखते हैं। यहाँ पे आज डोनाल्ड ट्रंप की चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज विल रिमेन शट टिल कंडीशंस आर मेट। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि नहीं होगा, लेकिन आज का डेटा अगर हम देखें तो कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ और ईयर दोनों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो मंथ ऑन मंथ बढ़ रहा है, बट ईयर ऑन ईयर में ड्रॉप दिखाई दे रहा है। सीपीआई मंथ ऑन मंथ यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में दबाव दे रहा है। तो आज शाम को जो 6 बजे का डेटा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में हम देखेंगे कच्चे तेल की इन्वेंट्री, जहाँ पे हम ड्रॉप आते हुए देख रहे हैं। फेडरल बजट देखेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट, लेकिन आज के बाद अगर हम थर्सडे की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोर पीपीआई के नंबर्स भी आने हैं, एफओएमसी मेंबर की स्पीच आनी है, साथ में चाइना से मनी सप्लाई के डेटा भी रहने हैं। वैसे देखा जाए नेचुरल गैस के अंदर देखिए कोई नया चेंजेस तो आया नहीं है। जो वेदर कंडीशंस बता रहा है मॉडरेट टू हाई कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। चलते हैं आज के ट्रेड सेटअप में, जहां पे सबसे पहले मेरी टीम ने कुछ नए अपडेट्स बनाए हैं, जहां पे बताया है कि ट्रम्प नीड रेट कट बट फेड हैज ए डिफरेंट प्लान। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन स्टिल जो उनका टारगेट है 2% उसके तो काफी ऊपर है, लेकिन ठीक है कम होने की चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इन्फ्लेशन बाय फेड चेयर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉवेल का एवरेज 3 का था, बट इनको धीरे धीरे नीचे लाने की वजह लेबर मार्केट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता वजह अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा स्टेबल हुआ है, लेकिन लेबर मार्केट का पार्टिसिपेशन इंप्रूव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये इंप्रूव नहीं होगा ना तब तक रेट हाइक तो नहीं हो सकता। तो शॉर्ट टर्म में हम बोल सकते हैं कि सोने चांदी को सपोर्ट मिलेगा। लॉन्ग टर्म में क्योंकि अगर फेड डिलीवर करता है रेट हाइक तो ये कहीं ना कहीं अब रेट हाइक होगा नहीं होगा यही बड़ा है। इसके लिए आज आपको शाम को सीपीआई के नंबर्स देखने हैं। देखिए ट्रम्प ने तो क्लियर कट पिछले साल से कह ही रखा है कि रेट कट करो रेट करो, इसने तो फेड चेयरमैन को ही चेंज कर दिया है। तो पॉलिटिकल प्रेशर तो बना हुआ है, लेकिन फेड इंडिपेंडेंटली अगर कंसर्न करे तो मे भी थोड़ा चांस लगे, लेकिन सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बात को कोई ना नहीं कर सकता, और रेट हाइक नहीं होगा तो आप मान के चले ना गिरावट आएगी। कॉन्गो बैंक कॉपर, तो कॉन्गो के यहाँ पे हमने देखा टाइट सप्लाई की क्रिएशन होते हुए दिखाई दे रही। कॉन्गो ने कॉपर और कोबाल्ट दोनों के कॉन्सेंट्रेट एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, जिससे प्राइजेस में एक तेजी बन सकती है बड़ी। एलएमई पे भी अगर हम देखें अब 14,200 का लेवल तोड़ चुका है, जो 14,800 की तैयारी कर रहा है। हमारे यहाँ पे 1400 का लेवल भी नहीं तोड़ रहा है। अगर 1400 का लेवल टूटा तो आप मान के चलो लंबी तेजी आने की तैयारी में है। वहीं लिमिटेड सप्लाई इंपैक्ट रहेगा, टाइट मार्केट है, इन्वेंट्री में ड्रॉप है, कैश प्रीमियम सिग्नल्स दिखा रहा है कि बड़ा कुछ कांड होने वाला है कॉपर में। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे ग्लोबल मार्केट में तो हम सीधा चार्ट्स पे ही देखते हैं, लेकिन मैं आ रहा हूँ ग्लोबल कमोडिटी कॉन्क्लेव में, जहाँ पे 12, 13, 14 मुंबई जियो में के अंदर मैं आपको मेटल के बारे में भी और एग्री के बारे में भी बताऊंगा। तो जुड़ना चाहते हैं तो अगर आप आए हो इस इवेंट में तो जुड़िए मेरे साथ। साथ में सोने के भाव जानना बहुत आसान है, लेकिन सोने के भविष्य को समझना बहुत ही मुश्किल है। 2 साल की जो तेजी आई थी अब क्यों विराम लगा, क्यों इतना बड़ा करेक्शन आया, और अब हम देखेंगे
कि अगले 2 साल में कहाँ जाएगा। अगर आप पूरे फंडामेंटल टेक्निकल दोनों समझना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ 22 अगस्त 2026 ताज वेवांता में, जहां मैं लेके आ रहा हूं अननोन टू नोन की गोल्ड मास्टर क्लास। और मैं आपको बारीकी से बताऊंगा कि गोल्ड के फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, डेटा क्या है, और कहाँ हम अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं ऑप्शन के जरिए और टेक्निकल के जरिए। रिसेंटली मैं महेश्वरी मंडल के एक इवेंट में भी गया था, जहाँ पे 1200 से ज्यादा लोग जुड़े थे। और ऑब्जेक्टिव सिंपल था, समझना कि ये साइकिल कैसे पकड़े। इसी के लिए मैंने मैक्रो टू माइक्रो की क्लास रखी थी, और लिटरली लोगों को समझ में भी है। अगर आप भी ऐसा समझना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ 22 तारीख को। मैटिन के कॉल तो मेरी टीम दे ही रही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोल्ड में भी हमने अच्छी खासी पकड़ 143 से पकड़ा था, जो ऊपर में हमने 150, 151 और अब 153 देख चुके हैं। तो उसमें भी समझना चाहते हैं तो मेरी टीम से कनेक्ट कीजिए। हार्मोनिक पैटर्न की अगर बात करें तो गोल्ड क्रूड रेशियो में गिरावट है, इसका मतलब है क्रूड में कुछ बड़ा होने वाला है। क्रूड में जंपे का लेवल तोड़ेगा भी और जंप भी करेगा। वहीं कॉपर और एल्यूमिनियम रेशियो में भी जो फॉल है, ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम में बड़ा जंप आने की तैयारी हो रही है। नेचुरल गैस में देखिए हार्मोनिक बन भी गया, ऊपर गया, लेकिन पता नहीं 270 का लेवल नहीं तोड़ रहा है। एक बार 270 का लेवल तोड़ दे तो हम आराम से ऊपर में 280 285 का लेवल भी देख पाए। चांदी के अंदर भी छोटा हाइक हार्मोनिक बना है, मे बी पॉसिबल है 234 तक का पुल बैक आ जाए, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए। आज इन्फ्लेशन का नंबर इंपॉर्टेंट है, दिन में बाय ऑन ड्रॉप रहेगा, शाम को इन्फ्लेशन के नंबर के बाद ही हमें काम करना है। टेक्निकल चार्ट्स पे आ जाते हैं, जहां पे आज सुबह ही मैं बैठा था तो जीएससीआई कमोडिटी इंडेक्स देख रहा था, और ये भी 2 महीने का चार्ट है, और ये दिखा था एक बड़ी ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो आप मान के चले ना, कमोडिटी में एक सेकंड राउंड ऑफ सुपर साइकिल बनेगी। अब आ जाते हैं हम आज के ट्रेड सेटअप में, जहां पे हम देखेंगे डॉलर इंडेक्स को। डॉलर इंडेक्स में आज तेजी दिख रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन देखते हैं 100 का लेवल तोड़ता है कि नहीं तोड़ा। डॉलर इंडेक्स ऊपर है तो सोना चांदी तो नीचे रहेगा। रुपए में भी हमने जैसे कल का बताया था, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जो 95 60 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं दुबई प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर वापस दबाव है, लेकिन लिमिटेड है। विक्स स्टेबल है, लेकिन बढ़ने की तैयारी कर सकता है। अब गोल्ड चुने या चांदी चुने, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तो थोड़ा बाउंस दिखा रहा है, जो चांदी में दबाव दिख रहा है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो वैसे लॉन्ग टर्म तो नीचे है, बट आज स्टेबल है, कोई बड़े सिग्नल्स नहीं दिख रहे हैं। तो हम डायरेक्टली गोल्ड को पकड़ते हैं। अरे गोल्ड में तो नई तेजी की तैयारी हो रही है, लेकिन ऊपर में 4450 का लेवल टूटा तो हम 4560 देखेंगे। तो घबराओ मत, थोड़ा दिन में तेजी रहेगा, बट छोटा छोटा प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि शाम को इन्फ्लेशन के नंबर्स आने हैं। तो ऊपर में मुझे लगता है 4440 तक का लेवल मिले, बट ध्यान रखना, अगर ये 4380 का लेवल भी टूटा तो नीचे में 4330 तक का लेवल टेम्पररी मिलेगा। तो आज दोनों बातें चल रही है। यहाँ पे चांदी में भी देखें तो 6350 के ऊपर जब तक मेंटेन है, आप मान के चल लेना कि चांदी में भी तेजी का रुख बना हुआ रहेगा। जहां पे ऊपर में 67 तक जाएगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये सपोर्ट बने हुए हैं। लेकिन आज का डे काफी क्रुशियल है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, बड़ा पोजीशन मत बनाइए। दिन में तेजी रहेगा, लेकिन सीपीआई के नंबर के बाद ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सो एमसीएक्स में कल मार्केट फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। अब नई तेजी करनी है ना, तो 155 के ऊपर ही कीजिए, नहीं तो मार्केट मुझे लगता है 140 152 से 155 के बीच में रहेगा। अगर 152 मिले लीजिए, 51 का स्टॉप लॉस लगाइए, 54 55 पे निकल जाइए। कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। शाम को 6 बजे के बाद जब इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे तो है। चांदी के अंदर हमने 242 का लेवल देखकर रिजेक्शन देखा है, मे भी पॉसिबल है थोड़ा और फॉल बैक आ जाए, लेकिन इंटरनेशनल में तो तेजी है ना आज। तो इसके लिए मार्केट 234 233 तक आता है, वहां पे लीजिए। 23150 231 500 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 238 तक निकल जाइए, ये रेंज में रहेगा। आज सोने चांदी में कुछ बड़ा काम मत कर लेना। कच्चा तेल या नेचुरल गैस, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कच्चे तेल में तेजी है नेचुरल गैस के मुकाबले, क्योंकि WTI और ब्रेंट के स्प्रेड $5.5 पे कंटिन्यू टिका हुआ है। वहीं कच्चे तेल के अंदर बाइंग करके चलिए, 7900 पे, 7750 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 8000 का लेवल टूटा तो 8350 का टारगेट रहेगा। कल हमने देखा नेचुरल गैस में तेजी तो आई, बट वही 70 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है। आज इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा फ्लैट टू नेगेटिव है। नीचे में 264 तक लेंगे, 260 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 270 के ऊपर गया तो तेजी करके चलेंगे। कॉपर की प्राइजेस की अगर बात करें तो कॉपर में मार्केट स्टैग्नेंट है, लेकिन एलएमई पे हम देख रहे हैं 14100 के करीब है। एमसीएक्स पे भी मार्केट रुका हुआ है, मिक्स मैच चल रहा है। तो नीचे में 1372 पे मिलेगा, लेंगे 1365 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1390 तक निकल जाएंगे।
1400 के ऊपर ही नई तेजी करेंगे। जिंक के अंदर लंबी तेजी के बाद मार्केट रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। 390 में बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, उसके करीब लेके चलिए। 390 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 397 का लेवल तोड़ने पे हम 400 का लेवल भी तोड़ते हुए दिखाई देंगे, जबकि लेड एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा 97 से 99 के बीच में। और एल्यूमिनियम जो है ये ज्यादा बड़ी तेजी दिखाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि 250 के ऊपर अच्छे से टिका हुआ है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर। आज के लिए 255 के करीब मिले लीजिए, 53 का स्टॉप लॉस लगाइए। ध्यान रखना, अगर 58.5 के ऊपर भी गया तो 62 की तैयारी रहेगी, लेकिन लास्ट में अगर निकल की बात करें तो पता नहीं क्या हुआ है। फंडामेंटल मजबूत होने के बावजूद हम देख रहे हैं यहाँ पे प्राइजेस एक सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।